Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is The Little Match Girl. So, बच्चों हम लोग इस चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. This is a touching story by Danish poet and author Hans Christian Andersen. So बच्चों ये एक बहुत ही ज़्यादा टचिंग स्टोरी है जो कि किसने लिखी है दानिश पोएट ने एंड उनके साथ साथ ऑथर हंस क्रिश्चियन एडनसन ने. The story describes the plight of a poor little girl who is out on the road on a chilly winter afternoon to sell her matchboxes. So बच्चों ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है? ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है एंड वो क्या कर रही है, वो एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी दोपहर में बाहर रोड पे गई है और वो मैच बॉक्सेस जो है वो बेच रही है, यानी कि माचिस के डब्बे बेच रही है. While people were rejoicing the arrival of the new year, she could not return home without selling her matchboxes for fear of her father. अब बच्चों जिस टाइम पे बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर टाइम को, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो न्यू ईयर के टाइम पे माउंटेन्स में जाते हैं स्नो को एक्सपीरियंस करने के लिए. सो बच्चों उस टाइम पे ये बच्ची क्या कर रही थी, ये बच्ची वहाँ पर मैच बॉक्सेस यानी कि माचिस के डब्बे बेच रही थी और उसको इस चीज़ का भी डर था कि अगर उसने ये सारे माचिस के डब्बे नहीं बेचे तो उसके पापा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं, तो इस वजह से वो घर भी वापस नहीं जा सकती. However, she could not bear the cold any longer and met her tragic end. अब बच्चों हुआ क्या कि फाइनली वो अब ठंड को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही थी, जिसकी वजह से उसके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ. Now बच्चों let's start with the story. It was the last day of the year. It was terribly cold. So बच्चों अब हम लोग किस दिन की बात कर रहे हैं? हम हमारे साल के लास्ट दिन की बात कर रहे हैं और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है. तो बच्चों आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी कि न्यू ईयर ईव पे और न्यू ईयर के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. As it had snowed a little while ago, and इतनी ज़्यादा ठंड क्यों थी? क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले ही बर्फ भी गिरी थी, यानी कि स्नो भी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी. A chill wind was blowing and the evening was about to set in. अब बच्चों हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड शाम जो है वो अब यानी कि सूरज जो है वो अब ढलने ही वाला था. In this cold and darkness, a poor little girl was walking along the street. अब बच्चों इतनी ज़्यादा ठंड में और इतने ज़्यादा अंधेरे में एक बेचारी छोटी सी बच्ची क्या कर रही थी, वो रास्ते पे चल रही थी. When she left her home, there was a pair of slippers on her feet. तो जब वो घर से निकली थी तब उसके पैर में चप्पल थी. But they were too large to be of any use of her. But हुआ क्या कि वो स्लीपर्स जो है वो उसके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से उसको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी एंड वो स्लीपर्स अब उसके किसी भी काम की नहीं थी. However, the poor little girl lost one of them too while trying to save herself from a fast-moving carriage. अब बच्चों हुआ क्या कि although जैसे तैसे करके वो इतनी बड़ी चप्पल के साथ मूव कर रही थी, बट एकदम से क्या हुआ, सामने से एक बहुत बड़ा कैरियर यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रैवलर आ रहा था, जिससे बचने के लिए उसको तेज भागना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी एक स्लीपर जो है वो खो चुकी थी. One slipper was nowhere to be found, while a naughty boy passing on the street had taken the other away. अब बच्चों हुआ क्या कि एक स्लीपर तो ऑलरेडी खो चुकी थी, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी एंड दूसरी स्लीपर जो है वो एक नॉटी बॉय, एक शरारती लड़के ने उससे छीन ली थी. So the poor little girl walked with her tiny naked feet that were quite red and blue from the cold. तो बच्चों सोचो इतनी ठंड में वो बेचारी छोटी सी बच्ची जो है वो नंगे पैर चल रही थी और उसके पूरे के पूरे पैर जो है वो लाल और नीले पड़ चुके थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी. She carried some matchboxes in an old apron and she held a bundle of them in her hand. अब बच्चों उसने क्या कर रखा था, उसने कुछ मैच बॉक्सेस को एक ओल्ड एप्रन में लपेट रखा था और कुछ को उसने बंडल में अपने हाथ में पकड़ रखा था. Nobody had bought anything of her the whole day. No one had given her a single farthing. So बच्चों हुआ क्या कि पूरे दिन में किसी ने भी उससे कुछ नहीं खरीदा, ना ही उसको किसी ने कुछ भी जो है वो हेल्प करने की कोशिश करी. She moved along, trembling with cold and hunger. The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck.
अब बच्चों हुआ क्या कि वो बच्ची जो है वो चलती जा रही है, बट ठंड इतनी बढ़ चुकी है और उसको भूख भी लग रही है। अब एकदम से क्या हुआ कि दोबारा से स्नोफॉल होने लगी। तो स्नो के जो फ्लेक्स थे वो उसके लंबे लंबे बालों में आकर फंस चुके थे, एंड उसके बालों के एंड पे क्या थे, बहुत ही सुंदर सुंदर से कर्ल्स थे जो कि उसके नेक के अराउंड थे। The dim light of candles were coming out of the closed windows, and the smell of roasted goose was entering into her nostrils. अब बच्चों हुआ क्या कि जब वो रोड पे चल रही थी तो वो लोगों के घर के बाहर से भी क्रॉस कर रही होगी, तो उसको एक विंडो से जो है वो हल्की हल्की सी डिम लाइट जो होती है कैंडल्स की वो दिखाई दे रही थी, एंड साथ में उसको खाना बनने की भी स्मेल आ रही थी जो कि उसके नॉस्ट्रल से वो कैच कर पा रही थी। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, येस ऑफ दैट शी थॉट। अब उसको लगा कि हाँ, न्यू ईयर्स ईव है तो लोग तो सेलिब्रेशन कर ही रहे होंगे। Slowly she reached in a corner made by two houses. By now the chilly wind had left her hands and feet numb. अब बच्चों जैसे तैसे करके वो एक कॉर्नर तक पहुंची, एंड कॉर्नर में दो घर थे, बट अब तक क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल चुकी थी और उसके हाथ और पैर पूरी तरीके से नम हो चुके थे, यानी कि सुन्न हो चुके थे। Unable to walk any longer, she sat down there, and in order to save herself from the bitter cold, she shrank herself as much as she could. अब बच्चों वो बिल्कुल भी और नहीं चल पा रही थी, तो इसलिए उसने क्या करा, वो वहीं पे बैठ गई और अपने आप को उसने ठंड से बचाने के लिए क्या करा, बहुत ज्यादा सिकोड़ लिया। यानी कि वो जितना खुद को सिकोड़ सकती थी उसने उतना अपने आप को इस तरह से सिकोड़ लिया। She grew colder and colder, but she didn't even dare to walk for home. अब बच्चों उसे ठंड लगती जा रही है, पर उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो घर वापस चली जाए। तो सोचो बच्चों, उस बेचारी छोटी सी बच्ची पे क्या बीत रही होगी, उसके दिमाग में कितना डर होगा कि इतना वो तड़प रही है, इतना वो स्ट्रगल कर रही है, बट स्टिल वो घर नहीं जा पा रही। She hadn't sold any matches and could not earn a farthing. She was sure to get a good beating from her father. अब बच्चों उसको ये पता था कि आज उसने एक भी मैच बॉक्स नहीं बेचा है, उसको एक भी पैसा जो है वो नहीं मिला है, एंड आज श्योरली अगर वो घर गई तो उसके पापा उसको जरूर मारेंगे। She tried to move her numbed hands. How she longed for a little warmth. Oh, a match might give a lot of comfort if she only dared a single one out of the bundle, draw it against the wall and warm her fingers by it, she thought. अब बच्चों उसके हाथ पूरी तरीके से नम हो चुके थे, बट उसको एकदम से याद आया कि मेरे पास तो मैच बॉक्सेस यानी कि मेरे पास तो माचिस है। अगर मैं हिम्मत करके खाली एक माचिस को निकाल लूं और उसको अगर वॉल से रगड़ूं तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे को थोड़ी सी वार्मथ मिल जाए, मेरे को थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए। She drew one out, wrished how it burst into flames, giving a warm, bright flame like a candle as she held her hand over it. It was wonderful light. The poor girl felt as though she was sitting before a large iron stove with burnished brass feet and the brass ornament at the top. अब बच्चों जैसे ही उसने एक मैच स्टिक बाहर निकाली एंड वो मैच स्टिक को जलाया, तो उसकी जो उसने अपना हाथ उस मैच स्टिक के ऊपर लगा एंड उसको जो गर्माहट मिली बच्चों, वो उस गर्माहट से इतना खुश हो गई कि जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक आयरन स्टोव के ऊपर जाकर बैठ गई है। The fire burned with such blessed influence, it warmed so delightfully. The little girl had already stretched out her feet to warm them, but the small flame went out too soon. The stove vanished. अब बच्चों हुआ क्या कि उस आग से उस बच्ची को इतनी ज्यादा गर्माहट, इतनी ज्यादा वार्मथ मिल रही थी कि उसने फटाफट से अपने पैर जो है वो भी स्ट्रेच करे कि वो भी थोड़े से गर्म हो जाए, बट बच्चों एक माचिस की तिल्ली जो है वो कितनी देर ही जल जाएगी, तो इसलिए वो माचिस जो है वो बुझ चुकी थी एंड वो स्टोव जो वो फील कर रही थी वो गायब हो चुका था। She had only the remains of burnt out match in her hand. अब बच्चों उसके हाथ में खाली क्या था, उसके हाथ में खाली burnt out यानी कि जब हम किसी माचिस को या किसी भी चीज को जलाते हैं तो जो उसके टुकड़े बच जाते हैं, जो राख बच जाती है, उसके हाथ में खाली वो ही था। She rubbed another matchstick against the wall. It burned brightly and where the light fell on the wall. अब बच्चों उसने दोबारा से क्या करा, एक मैचस्टिक को वॉल से रगड़ा एंड उसके बाद वो दोबारा से ब्राइटली जली एंड उसको वो लाइट जो है वो फील हो रही थी। There the wall became transparent like a veil, so that she could see into the room. On the table was spread a snow white tablecloth. अब बच्चों हुआ क्या कि वो वॉल जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी, तो वो उस वॉल के अंदर से देख पा रही थी। अब टेबल पे उसको क्या दिख रहा था, एक स्नो वाइट टेबल क्लॉथ जो है वो बिछा हुआ था। A beautiful porcelain service bowl was placed upon it and the roasted goose along with
Its stuffing of apple and dried plums were neatly placed in it. अब बच्चों को क्या दिख रहा था कि एक स्नो वाइट टेबल क्लॉथ के ऊपर एक बोल है जिसमें बच्चों रोस्टेड गूज रखा हुआ है एंड साथ में एप्पल है, ड्राइड प्लम्स है जो कि बहुत नीटली रखे हुए हैं. And what a surprise! The goose came down from the dish, rolled over the ground, and straightway came to the little girl, when suddenly the matchstick went out and nothing but the thick, cold, damp wall was left behind. अब बच्चों एकदम से उसको क्या लगा कि वो गूस जो है वो डिश से उठकर उस बच्ची के पास आ रहा है, बट एकदम से वो मैचस्टिक बुझ जाती है एंड अब उसको कुछ भी नहीं दिखता है. She lighted another match. Now there she was sitting under the most beautiful Christmas tree. अब बच्चों उसने दोबारा से एक मैच स्टिक जलाई और उसको क्या फील हो रहा था कि वो एक बहुत ही सुंदर से क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है. It was a very large and beautifully decorated. It was more beautiful than the one she had seen through the glass door in the rich merchant's house. अब बच्चों उसको इतना सुंदर क्रिसमस ट्री दिख रहा था कि जब उसने एक क्रिसमस ट्री देखा था एक रिच मर्चेंट के घर पे यानी कि एक बहुत बड़े व्यापारी के घर में, उससे भी बड़ा क्रिसमस ट्री उसको दिख रहा था. Thousands of lights were burning on the green branches and बच्चों बहुत सारी lights जो है वो जल रही थी green branches पे and beautifully painted pictures such as she had seen in shop's windows stared at her. The little girl stretched her hands towards them when the match went out. अब बच्चों अब छोटी सी बच्ची ने क्या करा, अपने hands को थोड़ा सा stretch करा and एकदम से दोबारा से matches जो है वो बुझ गई. The light of the Christmas tree rose higher and higher. अब क्रिसमस ट्री की जो लाइट थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी. She saw them now as stars in the heaven. One fell down and formed a long trail of light. Someone is just dead, said the little girl. Her old grandmother, the only person who had loved her and who was now no more, had told her that when a star falls, a soul takes rest under the arms of God. अब बच्चों एकदम से इस बच्ची ने क्या बोला, इसको जैसे ही दिखा कि एक स्टार हेवन से गिर रहा है तो इसने देखते ही बोला अरे शायद से कोई मर गया है, क्योंकि इनकी ग्रैंडमदर ने, इस बच्ची की ग्रैंडमदर जो कि इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो अब इनके साथ प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने इस बच्ची को क्या बताया था कि जब भी एक तारा गिरता है तो इसका मतलब कि एक सोल, एक आत्मा जो है वो अब कहाँ जा रही है, वो गॉड के पास जा रही है. She drew another match against the wall. It was light again, and in the gleam stood her dear old grandmother, who loved her so much and whom she loved too. So bright and radiant, so mild, and with such an expression of love. अब बच्चों उसने दोबारा से एक मैच स्टिक जलाई और उसको दोबारा से एक लाइट दिखी और उसको कौन दिखा, अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी. Grandmother, cried the little girl. So छोटी सी बच्ची ने बोला ग्रैंडमदर आप, oh, take me with you. You always go away when the match burns out. You vanish like the warm stove, like the finely roasted goose, and like the splendid Christmas tree. अब बच्चों उस बच्ची ने क्या बोला, एक काम करो आप मेरे को अपने साथ लेकर जाओ, अब हमेशा गायब हो जाती हो जैसे ये मैच स्टिक बंद होती है, जैसे एक स्टोव चला जाता है, एक रोस्टेड गूस चला जाता है, आप उसी तरीके से गायब हो जाती हो. And she rubbed the whole bundle of matchsticks quickly against the wall, for she wanted to be quite sure of keeping her grandmother near her. अब बच्चों उस बच्ची ने क्या किया, उस बच्ची ने फटाफट से जितनी भी मैचस्टिक्स थी वो सब वॉल के अगेंस्ट रब करती गई. क्यों वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंडमदर जो है वो और थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करे, उसकी ग्रैंडमदर उसके पास ही रहे. And the matches gave a brilliant light that it was brighter than at noonday. और उन सारी मैचस्टिक से बहुत अच्छी लाइट निकल कर आ रही थी, इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट निकल कर आ रही थी कि शायद दोपहर में भी इतनी लाइट नहीं होगी. Never earlier had the grandmother been so beautiful and so tall. और ना ही पहले कभी भी grandmother इतनी ज्यादा लंबी थी और इतनी ज्यादा beautiful थी. She took the little child in her arms and both flew in brightness and in joy so high, so very high and then above. अब बच्चों उसकी ग्रैंडमदर ने क्या करा, उसकी ग्रैंडमदर ने अपनी पोती को अपने आर्म्स में लिया और उसको लेकर वो और ज्यादा हाई हाई जो है वो उड़ती चली गई. There was neither cold nor hunger, they were with God. अब बच्चों ये दोनों कहाँ गए, वहां पर ऐसी जगह पे जहां पर खाली भगवान थे और वहां पे ना तो कोई ठंड थी ना ही कोई भूख थी. But in the corner at the cold hour of dawn sat the poor girl with rosy cheeks and with a smiley face, leaning against the wall, frozen to death on last evening of the old year. Sat the child there with her matches of
which one bundle had been burnt. अब बच्चों हुआ क्या, वो बच्ची जो है वो मर चुकी थी, यानी कि इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो उस ठंड को बियर ही नहीं कर पा रही थी। उसने इतनी सारी मैच स्टिक जलाई, सब कुछ करा, बट बच्चों सोचो उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। उसको इतनी ठंड लग रही थी कि वो घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस बेचारी की वहीं पे बैठे बैठे डेथ हो गई, बट स्टिल उसने घर जाने की हिम्मत नहीं करी। She wanted to warm herself, people said. No one had the slightest idea of what beautiful things she had seen. अब बच्चों आसपास के लोग जब देखने आए तो उनको ये दिखा कि एक बच्ची जो है वो ठंड से मर चुकी है। तो सबने बोला कि शायद से अपने आप को गर्म करना चाहती थी, तभी ये इतनी सारी मैच स्टिक जला रही थी। बट किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि उसने क्या क्या चीजें देखी। No one even dreamed of the splendor in which, with her grandmother, she had entered the joys of New Year. एंड किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो कितना ज्यादा खुश होकर अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक न्यू ईयर में जा चुकी है। सो बच्चों इस तरह से हमको इस स्टोरी से क्या समझ आता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम लोगों को हमारे सर पे छत है, हम लोगों के पास पहनने के लिए शूज है, कपड़े है, एंड हम लोग हमारे आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट बच्चों इस तरह से बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे हमको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, एंड हमको इसलिए हर किसी बच्चे की कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ये स्टोरी जो है ये हम लोगों को ये चीज सिखाती है कि हमको कभी भी छोटी मोटी चीजें किसी से खरीद लेनी चाहिए ताकि उनका जो है वो एक दिन बन जाए। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। एंड बच्चों इसके बाद आप लोगों के पास कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज भी है जो कि आपको करने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। सो बच्चों आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप सब लोगों ने इस चैप्टर से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।